दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो लोग जो आज सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे, उन्होंने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी? क्या आप भी बड़े सपने देखना चाहते हैं और उन्हें हकीकत में बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की किताब आपके सपनों को उड़ान देने वाली है। आज हम बात करेंगे शोभा बोंद्रे की किताब धंधा, हाउ गुजराती डू बिजनेस में बताए गए उन गुजराती हीरों की, जिन्होंने शून्य से शुरू करके शोहरत, पैसा और सम्मान सब कुछ हासिल किया। आज हम आपको गुजराती व्यापारियों के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस गुण बताएंगे, जो उनकी सफलता का राज बने। ये गुण न सिर्फ बिजनेस में, बल्कि जिंदगी में भी आपको सफलता दिला सकते हैं। इन गुणों को अपनाकर आप भी अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में इजाफा कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? हम आपको कुछ असरदार और असली उदाहरणों के जरिए दिखाएंगे कि ये गुण किस तरह से काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप भी इन गुणों को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? तो कमेंट्स में बताइए, क्या आप खुद को एक सफल व्यापारी के रूप में देख रहे हैं? अपनी राय शेयर करें। तो चलिए जानते हैं गुजराती व्यापारियों के बिजनेस के कुछ खास गुण, जिनका इस्तेमाल करके गुजराती व्यापारियों ने अपनी जिंदगी बदली और उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। रिश्ते और नेटवर्किंग। गुजराती व्यापारी समझते हैं कि व्यापार सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। उनके लिए रिश्ते और नेटवर्किंग सबसे अहम है। एक मजबूत नेटवर्क नए अवसरों के दरवाजे खोलता है। वे जानते हैं कि बिजनेस की असली ताकत लोगों से जुड़ी होती है। अगर आप व्यापार में दोस्ती और विश्वास बनाए रखते हैं, तो बाजार खुद आपके सामने खुल जाएगा। ये गुजराती व्यापारी का दर्शन है। समय की कीमत। गुजराती व्यापारी समय की अहमियत समझते हैं। वे जानते हैं कि सही समय पर सही फैसला लेना सफलता की कुंजी है। देर करना मतलब अवसर को खो देना होता है। इसलिए वे हमेशा समय का सदुपयोग करते हैं। मितव्ययिता, कम खर्च में ज्यादा मुनाफा, ये उनके बिजनेस की रणनीति है। चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा, गुजराती व्यापारी हमेशा लागत को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा मुनाफा हो। नवाचार। गुजराती व्यापारी नई तकनीकों और ट्रेंड्स को अपनाने में विश्वास रखते हैं। वे हमेशा नए विचारों को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, जिससे उनका बिजनेस लगातार बढ़ता है। गुजरात के व्यापारी, जिन्होंने ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, वे व्यापार में सबसे तेजी से बढ़े। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस जियो से डिजिटल नेटवर्क का बड़ा बदलाव किया और अब रिलायंस डिजिटल ने ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया। और ऐसे ही गुजराती व्यापारी, जो पहले केवल स्थानीय व्यापार करते थे, आज उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना कारोबार स्थापित किया है, जैसे फैशन, उपकरण और घर के सामान बेचने वाली कई छोटी कंपनियां। धैर्य और स्थिरता। गुजराती व्यापारी जानते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। उन्हें यह समझ है कि केवल मेहनत और धैर्य से ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। वे जानते हैं कि सफलता की राह पर लगातार बने रहना जरूरी है। गुजराती व्यापारी सिर्फ व्यापार नहीं करते, वे व्यापार के नए तरीके अपनाते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं और नवीनतम बाजारों और रुझानों के साथ तालमेल बैठाते हैं। गुजराती व्यापारी का ध्यान हमेशा कम खर्च, अधिक मुनाफा और ग्राहकों के विश्वास पर होता है, और यही चीज उन्हें व्यापार की दुनिया में एक अद्वितीय स्थान देती है। अगर आप भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना रखते हैं, तो यही वो गुण हैं जिन्हें आपको अपनाना होगा। धंधे में सफलता पाने के लिए सोच में बड़ा होना, रिश्तों को बनाए रखना और नवीनतम रुझानों को अपनाना बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या आप तैयार हैं अपने धंधे को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए? अब ये गुण कहां से आए? अब हम बात करेंगे उन गुजराती व्यापारियों की प्रेरणादायक कहानियों की, जिन्होंने इन गुणों को अपनाया और सफलता हासिल की। हर कहानी एक मिसाल है, हर किरदार एक प्रेरणा। इनकी मेहनत, दूरदर्शिता और जज्बा आपको भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत देगा। तो चलिए शुरू करते हैं उन कहानियों की, जो सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और जुनून की भी मिसाल है। उन रियल लाइफ हीरो की जर्नी, जिन्होंने शून्य से शुरू किया और शिखर तक पहुंचे। भीम जी भाई पटेल हीरा नहीं, मेहनत तराशते थे। भीम जी भाई पटेल का नाम आज सूरत के हीरा उद्योग में आदर और गर्व से लिया जाता है। वो उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने सूरत को डायमंड नगर में बदलने की नींव रखी, जब बाकी लोग सोच भी नहीं सकते थे कि भारत हीरे जैसे बहुमूल्य व्यापार में कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है।
भीम जी भाई ने सपना देखा और उस सपने को जमीन पर उतारा। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी दूरदृष्टि। उन्होंने सिर्फ हीरे नहीं, लोगों की जिंदगियां तराशी, सूरत के हजारों लोगों को रोजगार दिया, हुनर सिखाया और भारत को हीरा उद्योग में ग्लोबल पहचान दिलाई। सीख, बड़ा सोचो, पहले पहल करो। अगर आप सही दिशा में चलते हैं तो दुनिया आपके पीछे चलती है। सच्चा लीडर वो है जो खुद के साथ दूसरों का भी भविष्य संवारता है। भीम जी भाई की तरह आपको भी अपनी बिजनेस को सिर्फ मुनाफे के रूप में नहीं, बल्कि समाज के लिए एक योगदान समझकर चलाना चाहिए। खुद की सफलता के साथ दूसरों की मदद करना आपको सच्चे लीडर बना देता है। हर्षा और हसू शाह होटल नहीं, सपना बनाया। अमेरिका में 2 गुजराती भाई थे, हर्षा और हसू शाह। अमेरिका की धरती पर पैर रखते समय उनके पास न कोई बड़ा निवेश था, न ही बिजनेस डिग्री, लेकिन हर्षा और हसू शाह के पास था सपना, मेहनत और एक अटूट जिद। उन्होंने एक छोटे मोटेल में नौकरी की, वहां फर्श भी साफ किया, रिसेप्शन भी संभाला और हर विभाग को खुद सीखा। धीरे धीरे उन्होंने खुद का पहला मोटेल खरीदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इनकी पत्नियों की मेहनत भी उतनी ही अहम थी। उन्होंने न केवल होटल का काम संभाला, बल्कि मेहमानों से दिल से रिश्ता बनाना सिखाया। गुजराती बिजनेस में महिलाएं सिर्फ सहयोगी नहीं, पूरा परिवार ही बिजनेस में हिस्सेदार होता है। आज उनके पास अमेरिका में 100 से ज्यादा होटल्स हैं। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये जमीन से उठकर आसमान छूने की कहानी है। सीख, काम कोई भी छोटा नहीं होता जब तक सपना बड़ा और दिल ईमानदार हो। इनकी सफलता की कुंजी यह है कि उन्होंने अपने छोटे से शुरुआत के हर काम को पूरी मेहनत और लगन से किया। यही काम की निष्ठा और धैर्य उन्हें उनके सपनों तक ले गई। आप भी इस सीख को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। चाहे आपका काम छोटा हो, उसे पूरी लगन से करें और सफलता निश्चित रूप से आएगी। और ये कोई अकेली कहानी नहीं थी। जब गुजराती प्रवासी विदेशों, चाहे वो अमेरिका हो, अफ्रीका या यूके में पहुंचे, तो उनके पास न भाषा थी, न कोई गाइड, और कई बार तो नस्लीय भेदभाव जैसी दीवारें भी थी। लेकिन इन सब के बीच भी उनका आत्मविश्वास बोलता था, हम मेहनत करके दिखाएंगे, कारोबार यही खड़ा करेंगे। दलपत भाई पटेल, एक व्यापारी से मेयर तक का सफर। दलपत भाई पटेल ने अपने जीवन की शुरुआत अमेरिका में एक मोटेल बिजनेस से की थी, लेकिन उनका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। उनका सपना था समाज में योगदान देना और नेतृत्व का उदाहरण पेश करना। उन्होंने अपने व्यापार को ईमानदारी और लगन से चलाया और अपने समुदाय में विश्वास अर्जित किया। यही भरोसा उन्हें मैन्सफील्ड काउंटी का मेयर बना गया, यानी एक कारोबारी से सामाजिक नेता बनने का सफर। उनका नेतृत्व और समाज सेवा का जज्बा उन्हें इस ऊंचाई तक ले गया। सीख, नेतृत्व सिर्फ कुर्सी से नहीं आता, वो भरोसे से आता है, और भरोसा बनता है सेवा से। जब आप समाज को कुछ लौटाने लगते हैं, तभी असली इज्जत और पहचान मिलती है। दलपत भाई की तरह अगर आप समाज की सेवा करते हुए अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं, तो आपको न केवल पैसे, बल्कि सम्मान और पहचान भी मिलती है। मोहन भाई पटेल, जो भारत में नहीं था, उसे बनाया। जब मोहन भाई पटेल ने देखा कि भारत में एल्यूमिनियम कोलैप्सिबल ट्यूब्स जैसे टूथपेस्ट या मरहम की पैकिंग नहीं बनती, तो उन्होंने ठान लिया, अब बनेगा और मैं बनाऊंगा। उन्होंने जोखिम उठाया, मशीनें मंगाई, नया प्रोडक्शन सेटअप खड़ा किया, और आज भारत में उस इंडस्ट्री के अग्रणी बन गए हैं। वो सिर्फ एक सफल उद्योगपति नहीं, बल्कि मुंबई के शेरिफ भी बने, यानी सम्मान का प्रतीक। सीख, जो चीज बाजार में नहीं है, वही सबसे बड़ा मौका है। इनोवेशन वहीं से शुरू होता है। जहां दुनिया रुकती है, वहीं से असली उद्यमी की शुरुआत होती है। अगर आप भी उन समस्याओं पर ध्यान दें जिनका समाधान कोई नहीं कर रहा है, तो आपके पास सफलता के अनगिनत रास्ते खुल सकते हैं। ये सोच आपको नए अवसरों की पहचान करवा सकती है और आपको अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने का मौका देती है। जयदेव पटेल, वो एजेंट जिसने $2.5 बिलियन की पॉलिसी बेची। जयदेव पटेल अमेरिका में न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े और उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद ही किसी भारतीय ने सोचा हो। $2.5 बिलियन यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की पॉलिसियां बेच दी।
लेकिन उनकी शुरुआत बिल्कुल आम थी। न कोई बड़ा नेटवर्क, न कोई अमेरिकी एक्सेंट, सिर्फ विश्वास, मेहनत और कम्युनिकेशन की ताकत। उन्होंने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझा, भरोसा कमाया और एक एक पॉलिसी बेचते बेचते खुद को अमेरिका के सबसे सफल जीवन बीमा एजेंटों में शामिल कर लिया। उनके ग्राहक आज उन्हें सिर्फ एक एजेंट नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य मानते हैं। सीख: सेल्स का मतलब सामान बेचना नहीं, भरोसा बनाना होता है, और भरोसा बनता है सेवा से। कभी मत सोचो कि तुम छोटा कर रहे हो जब तुम्हारा मकसद बड़ा हो। इस तरह हर गुजराती उद्यमी की कहानी एक नई प्रेरणा देती है। कोई रिश्तों से आगे बढ़ा, कोई दूरदृष्टि से, कोई सेवा से और कोई सपना लेकर। क्या आपने नोट किया? हर कहानी में कुछ कॉमन बातें हैं। उन्होंने शुरुआत जमीन से की। मेहनत और धैर्य उनका हथियार था। रिश्ते, नेतृत्व और समाज सेवा उनका विजन था। इनकी सफलता का फॉर्मूला सीधा है: कम खर्च, ज्यादा मुनाफा, ग्राहक भगवान है, नया सोचो, बड़ा सोचो, परिवार और समाज के साथ चलो और हर असंभव को संभव मानो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप एक गुजराती व्यापारी को देखें तो याद रखिए, उसके पास सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक सोच है, एक मिशन है और एक पूरी विरासत है जो पीढ़ियों को सिखाती है कि धंधा क्या होता है। अगर आप भी इस सोच को अपनाना चाहते हैं तो ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या आप भी अपने सपनों को इतनी हिम्मत और मेहनत से सच कर सकते हैं? तो जवाब है हां, बिल्कुल कर सकते हैं। बस जरूरत है सही सोच, सही मेहनत और कभी ना रुकने वाली लगन की। गुजराती व्यापारियों की ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, ये एक रोड मैप है। उनसे सीखिए और खुद की यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि याद रखिए, धंधा सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, एक सोच है जो जिंदगी बदल सकती है। जय धंधा, जय सफलता। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए बुक टू सक्सेस चैनल को, ताकि अगली कामयाबी की कहानी आपसे मिस ना हो।